उसी तरह से व्यापार भी अपने तौर तरीके बदलता रहता है। और इस दुनिया में तीन तरह के लोग हैं रजत भाई। पहले वो लोग हैं जो अमीर आदमी होते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, तीसरे वो लोग होते हैं जो गरीब रह जाते हैं। सर अमीर कौन बनता है पता है? वक्त बदलने से पहले जो अपने आप को बदल लेता है वो अमीर बन जाता है। वक्त बदलने के साथ जो अपने आप को बदलता है वो मिडिल मैन हो जाता है। और वक्त बदलने के बाद अपने आप को जो बदलते हैं वो गरीब आदमी रह जाते हैं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस जिसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं, यह फ्यूचर का बिजनेस है, यह भविष्य का बिजनेस है सर, आने वाले वक्त का बिजनेस है सर। 2030 के बाद लोग इसको ठीक से समझना शुरू करेंगे। इसका मतलब आज अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ठीक से समझता है और सिस्टम से इसको करना शुरू करता है तो 2030 तक जाते जाते बहुत सारे लोगों के जीवन को ये बिजनेस बदल चुका होगा सर। मैं थोड़ी सी मेरी कहानी से शेयर करना चाहता हूं सर। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूं सर। और आरसीएम बिजनेस से पहले 16 क्लास पढ़ने के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिला, तो मुझे कंप्यूटर में बच्चों को पढ़ाने का काम मिला। 2500 रुपए की मैं प्राइवेट नौकरी करता था। पापा मेरे किसान हैं, जैसा कि मैंने बताया, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। गाँव में रहता हूं मैं सर। और एक किसान का लाइफ क्या होती है हम सब लोग जानते हैं सर। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है जिस पे किसान खेती करता है, और एक छोटा सा मकान होता है जिस पे किसान रहता है। जब किसान इस दुनिया से जाता है तो ये दोनों चीजें अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है। लगभग 99% किसान ऐसे होते हैं सर जिनका जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना तो हिसाब किताब प्लस माइनस में ट्रांसफर होता है। 99% किसान ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो हिसाब किताब माइनस में ट्रांसफर होता है सर। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। 4 सिस्टर थी, उनकी शादी वादी की तो हिसाब किताब माइनस में चला गया। लगभग 7-8 लाख रुपए का मेरे परिवार पे कर्जा हो गया। पापा ने कहा बेटा मैं आपको आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगर आगे पढ़ना है तो खुद की इनकम जनरेट करो। तो कोई ऑप्शन नहीं था सर, इसीलिए मैं बीकानेर राजस्थान में चला गया। मेरे एक जीजा जी लगते थे सर, उनका एक कंप्यूटर सेंटर था, उन पे मैं काम करना स्टार्ट किया। सुबह 7 बजे कंप्यूटर सेंटर जाना, शाम को 7 बजे तक वहां पे बच्चों को पढ़ाना और 12 घंटे रोजाना काम करना। 29 दिन काम करता था, तब मुझे 2500 रुपए, 2500 रुपए की एक नौकरी मिलती थी सर। और उस जमाने में सर 2500 रुपए बहुत बड़ी भी तो नहीं थी, लेकिन बहुत कम भी नहीं था, घर का खर्चा चलता था। लेकिन जीवन में एक इच्छा थी सर, एक उम्मीद थी, एक सपना था कि जिंदगी का भी मौका देगी तो अमीर आदमी बनेंगे सर। एक मन में बड़ी एक टीस थी। और नौकरी कोई भी हो सर, गवर्नमेंट या प्राइवेट हो, नौकरी में हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है सर। मालिक को केवल काम से मतलब होता है। आपके घर पे मम्मी बीमार है, बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, मालिक को कोई मतलब नहीं होता सर। मालिक को मतलब होता है काम करोगे तो पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। इसी कंडीशन में मैंने लगभग 1.5 साल तक नौकरी की है सर। उसी दौरान मुझे पहली बार आरसीएम बिजनेस का प्लान बताया गया। बताने वाले जो व्यक्ति थे वो मेरे से कम पढ़े लिखे थे सर। और जीवन में इंसान में थोड़ा सा एक ईगो होता है सर। अपने से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को कोई चीज बताए तो आम आदमी समझता नहीं है जल्दी, उसको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कोई क्या बताएगा। तो मुझे 13 जनवरी 2001 को पहली बार मार्केटिंग प्लान आरसीएम का बताया गया। बताने वाली जो शख्सियत थी वो मेरे आज गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान है। आदरणीय एक बार जोरदार ताली राजाराम सारंग सर के लिए मैं चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। दूसरे मेरे गुरु, मेरे मेंटर आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, जिनकी वजह से आज मेरा जो भी अस्तित्व है वो उनकी वजह से है सर। उनके साथ मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया। पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया 2500 की नौकरी के साथ। मेरी पहली इनकम आई 242 रुपए, मेरी दूसरी इनकम आई 744 रुपए, मेरी तीसरी इनकम आई 1535 रुपए। ऐसे धीरे धीरे करके मैं सीखता गया और मेरी 7209 रुपए की जब इनकम आई तब मैंने आरसीएम को फुल टाइम करना शुरू किया। मेरा दूसरा मैसेज है आप लोगों के लिए सर कि कभी भी आरसीएम को फुल टाइम नहीं करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए। कब तक? जब तक वर्तमान जो आपकी धंधा है, जो इनकम है, जो नौकरी है, उससे जो इनकम आ रही है उससे ज्यादा इनकम आरसीएम नहीं देने लग जाए। तो मैंने 7000 की इनकम आई तब फुल टाइम काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बढ़ता गया। अगले महीने की इनकम आई 10,000 रुपए, उसके अगले महीने की इनकम आई 11,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 21,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 42,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 72,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 2,10,000। और उसके बाद मैंने कभी पीछे घूम के नहीं देखा। 22 साल हो गए मेरे को आरसीएम बिजनेस करते हुए सर। आरसीएम ने बहुत पैसा दिया, बहुत प्यार दिया, नाम, दाम, दौलत, शोहरत मुझे दी सर। इतना कुछ दिया कि मेरा दामन छोटा पड़ गया सर। आज भी आरसीएम मुझे बहुत कुछ दे रहा है सर। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। 5 स्टार होटलों में मुझे रुकने का मौका देता है। लाखों रुपए मुझे महीने की इनकम देता है सर। ये सब इस वजह से हुआ कि मैंने पिछले 22 सालों में आरसीएम में अपने आप को सरेंडर कर दिया, सिस्टम में अपने आप को फिट कर लिया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आप नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, जीवन यापन में जो भी काम करते हैं ना,
उस काम को करते करते पार्ट टाइम आरसीएम को स्टार्ट करिए और अपने आप को आरसीएम के सिस्टम में फिट कर लीजिए। जो बंदा आरसीएम के सिस्टम में फिट हो गया, आरसीएम उसको हिट कर देगा, मेरी गारंटी है सर। आप नौकरी करने वाले हो, बेरोजगार हो, गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आरसीएम बिजनेस में दुनिया का कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है सर। हिंदुस्तान के किसी भी कोने का आदमी कामयाब हो सकता है। आपकी भाषा क्या है ना, आपका कल्चर क्या है, आप कौन से कपड़े पहनते हो, आपका रंग कैसा है, इन चीजों से आरसीएम बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं 22 साल से आरसीएम कर रहा हूं सर, और अब तक मेरी फैमिली में आरसीएम बिजनेस में हम 2 भाई मिलकर काम कर रहे हैं। लगभग आरसीएम से अब तक मेरी फैमिली में 55 करोड़ रुपए आरसीएम बिजनेस आज तक दे चुका है सर। और मेरी कामयाबी का राज ये है सर, पहली बार जब मुझे प्लान बताया गया था तो राजा राम सर ने बताया था ये दुनिया का महान बिजनेस है जो 4 चीजें देता है, जो किसी भी नौकरी में, किसी भी व्यापार में, किसी भी दुकानदारी में या किसी भी धंधे में आपको नहीं मिलेगी। तो पहली चीज उन्होंने बताई थी रजत भाई, ये आरसीएम बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। मेरे को लगा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है कि एक लेवल पे जाने के बाद आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपके परिवार में पैसे की इनकम आती रहेगी और आपको बिना काम किए भी पैसा मिलेगा। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी, आरसीएम बिजनेस दुनिया का एक महान प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मनी फ्रीडम मिलती है। मैंने कहा ये क्या होता है कि एक लेवल पे जाने के बाद पैसे को लेके जो आपकी बाउंडेशन होती है वो टूट जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी, आरसीएम बिजनेस दुनिया का ऐसा महान प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है। मैंने कहा ये क्या होता है कि जब तक आप काम करते हो, आप सिस्टम को डेवलप करते हो, तब तक आपको इनकम आती है। जब आप नहीं भी रहोगे तो आपके बच्चों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिस्टम आपके बच्चों के लिए पैसे की व्यवस्था करेगा, यानी पैसा आपके बच्चों के लिए काम करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। चौथी चीज उन्होंने बताई थी, आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पैसिव इनकम देता है। इन 4 चीजों ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। पार्ट टाइम आरसीएम शुरू किया, फुल टाइम जब करने लग गया तो मैं इसको पूरे सिस्टम के साथ करने लग गया। पहली बार जब बीसी छाबड़ा जी से मैं मिला था रजत भाई, तो मैंने उनसे अकेले में पूछा था, सर मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो बीसी जी हंसने लगे, क्या करोगे? मैंने कहा सर मुझे बड़ा पैसा चाहिए सर जिंदगी में। कहते करोगे क्या? तो मैं थोड़ी देर बोला नहीं। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो मेरी दोनों आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो भाई? मैंने कहा सर मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ आप तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि बता क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा सर मैं इसीलिए आरसीएम करना चाहता हूं कि मेरे परिवार पे 7 लाख रुपए का कर्जा है वो उतारना है। तो बीसी छाबड़ा जी ने कहा डायरी पेन ले, लिखो आपका पहला गोल 7 लाख का कर्जा उतारना। मान लो उतर गया। मैंने कहा सर ऐसे तो कैसे मान ले? कि नहीं आप मान लो उतर गया, और क्यों करना चाहते हो? तो मैंने दूसरा गोल लिखा सर कि मैं गांव में कच्चे मकान में रहता हूं, मेरे मम्मी पापा कच्चे मकान में रहते हैं, मेरा ड्रीम है उनके लिए पक्का मकान बनाऊं। तो उन्होंने कहा कैसा बनाना है? तो मैंने कहा सर अभी तो क्या बताऊं, पैसा आएंगे तब बताएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बता, तू लिख कैसा बनाना चाहता है। तो रात के 2 बजे मैंने सर कॉपी पे रफ में बनाया था, मेरे अमीर दोस्त का एक मकान था। मैंने कहा सर ऐसा बनाना है, इतने कमरे, इतने टॉयलेट बाथरूम, इस तरह का बनाना है, ऐसे एसी लगाना है। तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपए का मकान बनेगा, लिख कब तक बनाना है? तो मैंने कहा सर कब तक का तो मुझे क्या पता, अभी तो मेरा 12-13 हजार का चेक आता है और मुझे पता नहीं सर कब तक आएंगे। उन्होंने कहा नहीं डेट डाल इस पे, और मैंने डेट डाली थी रजत भाई 9 मार्च 2005 को। उन्होंने कहा ये भी कंप्लीट हो गया, और बता क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता हूँ। कहते लिखो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हो, और क्यों करना चाहते हो? तो मैंने मुस्कुरा के कहा सर एक लड़की से मेरी शादी हुई है, मैं रोज झूठ बोलता हूँ उसको आई लव यू, और जब उसको कोई सामान दिलाने के लिए किसी शोरूम में लेके जाता हूँ तो उसकी पसंद का नहीं दिला पाता। मुझे बड़ा दर्द होता है सर, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने किसी की जिंदगी खराब की है, मैं उसके ड्रीम पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा लिख पत्नी को सपने पूरे करने के लिए आरसीएम बिजनेस करना, और क्यों करना चाहते हो? ऐसे करके मैंने 157 ड्रीम लिखे रजत भाई, 157 ड्रीम। और बीसी जी ने कहा ये सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, अब एक नया पेज निकालो। और मेरे को राज की बात बताई कि इस दुनिया में कामयाबी फोकट में नहीं मिलती है, कामयाबी बाई चांस से नहीं मिलती है, कामयाबी तुक्के से नहीं मिलती है, कामयाबी अचानक नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, मजबूत प्लानिंग के साथ, और कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैंने कहा सर ये ड्रीम पूरे हो जाए ना, फिर मेरा कोई गला भी काटेगा तो चलेगा। तो बीसी जी ने कहा गला नहीं काटना, लिख डायरी में आज के बाद तुम्हें टीवी नहीं देखना। और मेरे को 22 साल हो गए सर, मैंने टीवी नहीं देखा सर। मैंने पूछा सर टीवी क्यों नहीं देखना? तो बीसी जी ने कहा था जो टीवी पे आते हैं वो टीवी देखते नहीं है, और जो टीवी देखते हैं वो टीवी पे आते नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि लिख भाई डायरी में, तू नशा नहीं करेगा,
तू थकेगा नहीं, तू नाराज नहीं होगा, तू गुस्सा नहीं करेगा। मैंने कहा सर इससे क्या लेना देना है? तो उन्होंने कहा महावीर ये जो बिजनेस है ना, ये भीड़ का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, पब्लिक का बिजनेस है। और अलग अलग जाति के लोग आएंगे, अलग अलग धर्म के लोग आएंगे, कुछ सहयोग देने वाले आएंगे, कुछ टांग खींचने वाले आएंगे, कुछ तारीफ करने वाले आएंगे, कुछ है ना तेरी बुराई करने वाले आएंगे। अगर तू हर किसी के साथ लड़ाई करेगा तो तेरे गोल अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर बड़ी कामयाबी पे जाना चाहता है ना, तो गुस्सा, नाराजगी, थकान अपनी डायरी से निकाल दे। और मेरे को 22 साल हो गए सर, मैं गुस्सा नहीं करता सर, मैं नाराज नहीं होता, मैं थकता नहीं हूं सर। ये मेरी कामयाबी का राज है सर। 22 साल हो गए सर, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ये बिजनेस है ना, पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, जिंदगी की सारी खुशियां देगा, लेकिन किन लोगों को देगा सर? सही पात्र को देगा सर। आपको पहले पात्र बनना पड़ेगा सर। आपको पहले इस बिजनेस में अपने आप की सिस्टम के हिसाब से फिट करना पड़ेगा सर। और सर मैंने ऐसा किया, आज आरसीएम बिजनेस ने मेरी लाइफ को बदला है सर। मैं भी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं सर। मैं जिस मकान में रहता हूं लगभग करोड़ों रुपए उसकी कीमत है सर। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं सर। एक मेरी सुंदर सी पत्नी है सर, जो डिमांड बाद में करती है, मैं प्रोडक्ट पहले दिलाता हूं सर। और पिछले 22 सालों में सर जिंदगी के मजे ले रहा हूं। मैंने 15 से 17 साल दबा के काम किया। महीने में 30 के 30 दिन मैंने फील्ड में लगाए। कोई भी बर्थडे, कोई भी एनिवर्सरी, कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन मैंने सर अटेंड नहीं किया। मेरी पहली प्रायोरिटी आरसीएम रही। और पिछले 7 सालों से रजत भाई एकदम लग्जरी लाइफ जीता हूं सर। कोई बॉस नहीं है मेरा सर, कोई मालिक नहीं है सर। मेरी मर्जी आती है मैं काम करता हूं, मेरी मर्जी आती है मैं रेस्ट करता हूं सर। कोई दुकान नहीं है मेरी, कोई मेरे कर्मचारी नहीं है सर। ये कपड़े पहनता हूं सर और इसकी बात